हेलो दोस्तों, आज 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स क्विज हम करने वाले हैं। यूपीएससी ने ईपीएफओ के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आपको एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के लास्ट में, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। कोविड 19 बचाव संबंधी क्या गाइडलाइन यूपीएससी लेके आया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देखेंगे और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के क्विज हम देखेंगे। एग्जाम जो है हमारा 9 मई को होने वाला है 2021। चलिए स्टार्ट करें। यूपीएससी ईपीएफओ के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसके बारे में ईपीएफओ संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 9 मई 2021 को हो जाने वाली परीक्षा जो है ईपीएफओ की इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंटेंट ऑफिसर की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा जो है परीक्षार्थी यूपीएससी online.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया गया है, आप उस लिंक से डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी ने कहा कि एडमिट कार्ड की भली भांति आप जांच कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई गलती मिलती है तो आप आयोग को बताइए। जिन उम्मीदवारों की फोटो पर एडमिट कार्ड पर आपकी फोटो सही नहीं दिख रही है, या फिर वो अपने साथ ओरिजिनल फोटो आईडी जरूर लेके जाएं, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड अतिरिक्त। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज की फोटो भी लेकर आए। यदि भर्ती परीक्षा इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंटेंट परीक्षा के जो रिक्त पद हैं 421 पदों पर होनी है। चलिए अब देखते हैं कि कोविड गाइडलाइन की तरफ से क्या नियम रखे गए हैं। अभ्यर्थियों से यह भी कहा गया है कि वह ओएमआर शीट को भरने के लिए काला बॉल पेन लेकर आए, और नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है किसके हिसाब से होती है, 1/3 होती है यूपीएससी में। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड 19 बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन करना होगा। बिना मास्क के अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार अपने साथ एक छोटी ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर की बोतल ला सकते हैं। अपने साथ मोबाइल या फिर अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना लेकर जाएं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। लिखित परीक्षा जो है या फिर इंटरव्यू, दोनों के अंकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। इसमें सिलेक्शन जो है, जो आपका जो आधार बनेगा मेरिट लिस्ट के लिए, वो इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों का वेटेज जो रहेगा 75:25 रहेगा। मतलब लिखित परीक्षा जो रहेगी वो आपकी 75 मार्क्स की रहेगी, 75 मार्क्स का रेशो रहेगा, और 25 मार्क्स का रेशो रहेगा इंटरव्यू के लिए। परीक्षा में जनरल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा की भाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगी। परीक्षा 300 अंकों की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। ध्यान रखिएगा 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो चलिए वापस आते हैं करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम करंट अफेयर्स क्विज करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न टीकों में से कौन सा टीका जो है वो दूसरी खुराक लगने के बाद 6 महीने बाद 90% प्रभावी है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इन 90% इफेक्टिव 6 मंथ आफ्टर द सेकेंड डोज। ऑप्शन आपका फाइजर, मॉडर्ना, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। निम्न टीकों में से, निम्न वैक्सीन में से कौन सी जो वैक्सीन है उसकी दूसरी खुराक लगने के बाद यह 6 महीने तक के लिए 90% प्रभावी रहेगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। चलिए इसका आंसर है मॉडर्ना। मॉडर्ना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद 90% तक ये प्रभावी रहेगी। कोविड 19 टीका बनाने वाली सुप्रसिद्ध कंपनी मॉडर्ना ने 13 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की कि उसका जो दूसरा टीका है उसकी दूसरी खुराक लगने के बाद 6 महीने बाद कोरोना वायरस के प्रति 90% तक ये प्रभावी रहने वाला है। कंपनी ने एक बयान में यह भी बताया कि कंपनी की कोविड 19 वेरिएंट विशिष्ट वैक्सीन उम्मीदवारों को एक प्री क्लिनिकल अध्ययन के नए परिणामों से पता चला है कि इसके वेरिएंट विशिष्ट बूस्टर वैक्सीन उम्मीदवार mRNA 1273.351 और mRNA 1273.311 सार्स कोविड-2 के खिलाफ न्यूट्रलाइज टाइगर्स बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल है शब्द, आप इसके लिए लेके आप परेशान मत होइए, मैं आपको सीधा बताता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो नया वेरिएंट अभी चल रहा है कोरोना वायरस का, उसके लिए भी
मॉडर्ना जो वैक्सीन है वो 90% तक प्रभावी है, ये बताया गया है कंपनी की तरफ से। 13 अप्रैल को ये घोषणा करी गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामले में किस टीके पर रोक लगा दी? विच वैक्सीन हैज बीन बैंड बाय द यूनाइटेड स्टेट ड्यू टू द केस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शन आपका जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मॉडर्ना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामलों के कारण किस टीके पर रोक लगा दी है? चलिए इसका आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के जो टीके हैं उस पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका के रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र सीडीसी और खाद्य और औषधि प्रशासन एफडीए ने अपने संयुक्त बयान में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाने की सिफारिश की। आपको बता दूं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर इसके पहले भी ऐसे बहुत से केस हो चुके हैं, बैन कर दिए चुके हैं। और जैसे कि आप जानते होंगे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर जो है उसके ऊपर एक अमेरिका की एक महिला ने केस किया था कि वो रेगुलर उस पाउडर का यूज करा करती थी, बेबी पाउडर का यूज करा करती थी, उस वजह से उसको स्किन कैंसर हुआ है। तो ऐसे बहुत से मामले हैं यहाँ पे, इस वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। मतलब ये कि वैक्सीन लगने के बाद जो उम्मीदवार हैं जिनको वैक्सीन लगी थी उनको ब्लड क्लॉटिंग होने लगी। इस वजह से जॉनसन जॉनसन कंपनी को जो टीका है उसको बैन कर दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यह भी कहा गया कि जॉनसन जॉनसन वैक्सीन की टीकाकरण के कुछ दिनों के बाद 6 महिलाओं के खून में थक्के जमने और प्लेटलेट्स की संख्या घटने की रिपोर्ट सामने आई, जिसकी जांच अभी हो रही है। अमेरिका में जॉनसन जॉनसन वैक्सीन अब तक लगभग 68 लाख लोगों को लगाया जा चुका है। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? Recently, which state government has announced a financial package of 5,476 crore for the weaker section? चलिए इसका आंसर दीजिए। बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर राजस्थान। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्गों के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की हाल ही में। महाराष्ट्र राज्य में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को रोकने के हेतु सख्त प्रतिबंधों पर घोषणा भी की गई है। यहाँ पे एक सख्त लॉकडाउन जैसा लगाया गया है, जिस वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ बहुत समस्या जा रही है, उनकी जो स्थिति है बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने 5,476 करोड़ रुपए तक के वित्तीय पैकेज की घोषणा करने की यहाँ पे बात करी है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रदान किया जाएगा मुफ्त में। श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया? द श्रीलंकन गवर्नमेंट हैज बैंड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग आईएस? ऑप्शन आपका 15, 20, 22 या फिर 11। चलिए इसका आंसर दीजिए। श्रीलंका सरकार ने कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया? चलिए इसका आंसर है 11 कट्टरपंथी जो इस्लामिक संगठन है उसके ऊपर रोक लगा दी है, बैन कर दिया है। श्रीलंका सरकार ने देश के चरमपंथी गतिविधियों को जुड़े हुए होने के कारण इस्लामिक स्टेट आईएस जिसको बोला जाता है और अल कायदा समेत 11 कट्टर इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के अनुसार कानून का पालन न करने वाले ऐसे किसी भी साजिश में शामिल होने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति को 10 से 20 साल तक की सजा का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 15 अप्रैल, 25 मई, 12 अगस्त या फिर 16 जनवरी। चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व कला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस जो है वो मनाया जाता है। हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। उनको देखते हुए कि कला में कितना ज्यादा हम बढ़ावा कर सकते हैं, प्रोत्साहन कर सकते हैं, इसको देखते हुए 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग लेजिस्लेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज? जापान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या फिर नेपाल।
जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लेकर आने वाला निम्न में से कौन सा पहला ऐसा देश है, बताइए आप। चलिए इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कठोर कानून बनाया है जलवायु परिवर्तन को लेकर। न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस कानून के अंतर्गत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगा दिया? द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हैज बैंड फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन हीथ स्ट्रीक फॉर हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शन है 10 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 8 साल। चलिए इसका आंसर दीजिए, कितने साल तक के लिए हीथ स्ट्रीक को बैन लगा दिया गया है? चलिए इसका आंसर है 8 साल। 8 साल के लिए बैन लगा दिया है। हीथ स्ट्रीक को 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे के कोच और विभिन्न घरेलू टीमों के कोच के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर संहिता के तहत आरोप में पाया गया था। हीथ स्ट्रीक ने जिम्बाब्वे के लिए 65 टेस्ट, 189 वनडे टेस्ट मैच खेले। स्ट्रीक ने टेस्ट में 1990 और वनडे में लगभग 2943 रन बनाए। उन्होंने साल 2005 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया? Which of the following country has seized the ever given ship after the blocking the Suez Canal? ऑप्शन है तंजानिया, मिस्र, जॉर्डन या फिर ओमान। चलिए इसका आंसर दीजिए, निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? चलिए इसका आंसर है मिस्र। मिस्र कंट्री ने ब्लॉक कर दिया, मिस्र कंट्री ने यहाँ पे जब्त कर लिया है। स्वेज नहर को लगभग 1 सप्ताह के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था। इस अति विशाल समुद्री जहाज को वहां की अदालत के आदेशों के बाद तब तक के लिए जब्त कर दिया गया है जब तक कि इस जहाज के मालिक लगभग 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं। मिस्र की स्वेज नहर में एक कंटेनर समुद्री जहाज एवर गिवन के फंसने से माल की आवाजाही कई दिनों तक फंसी रही थी, बंद हो गई थी। यह समुद्री जहाज 23 मार्च 2021 की सुबह स्वेज नहर में फंस गया था। मिस्र की सरकार ने यह कदम स्वेज कैनाल अथॉरिटी की अपील पर उठाया है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। ईपीएफओ के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप इसको डाउनलोड करिए। कोविड-19 से संबंधित क्या दिशा निर्देश है ये आपको मैंने बता दिया, आप उसको भली भांति समझिए और उस हिसाब से एग्जाम को दीजिए। वैसे तो मेरे हिसाब से ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर स्टेट में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और ट्रेनें चालू तो हैं, परंतु हर स्टेट में एंट्री करने के लिए आपको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी है। तो इसको देखते हुए बहुत से उम्मीदवार जो हैं ये इतने एलिजिबल नहीं है, इतने कैपेबल नहीं है कि वो 300-400 रुपए की टेस्ट करवा पाएं या जो भी हो, या अगर कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो क्वारंटाइन होने की उनके पास व्यवस्था नहीं है। अगर मान लीजिए कोविड-19 से पॉजिटिव होता है तो एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी एग्जाम नहीं कराना चाहिए। यूपीएससी को इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए। बाकी यूपीएससी जो करता है उसको देखते हुए देखा जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।